Hello dear student. Today we will discuss about the annual board examination paper of class 5th subject EVS. Today's paper is EVS. So let's discuss about the annual board examination paper 2022 to 23. Class 5th subject EVS. Environmental study. Okay, let's discuss. First question is tick the correct option. First one is how can you identify food items with closed eyes. मतलब कि आप यदि आपकी आंखें बंद है तो आप फूड आइटम्स को कैसे पहचानोगे। तो आंसर है बाय टेस्टिंग, हम टेस्ट करके उसे पहचान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर विच गेम महेंद्र सिंह धोनी फेमस। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो किस गेम के लिए फेमस है। तो इसका आंसर आएगा क्रिकेट। महेंद्र सिंह धोनी को सभी पहचानते होंगे। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ग्रुप इज कॉल्ड ड्राइड स्पाइसेस। स्पाइसेस का कौन सा ग्रुप सूखा हुआ मसाला कहलाता है। तो इसका आंसर था टर्मरिक मतलब कि हल्दी, कोरिएंडर मतलब धनिया, कोरिएंडर सीड है। ओके बेटा, कोरिएंडर सीड मतलब धनिया बीज जो होते हैं वो, और रेड चिली मतलब लाल कलर की जो मिर्ची आती है वो। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, 1 मिनट है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द हिस्ट्रिकल बिल्डिंग ऑफ मध्य प्रदेश। एमपी, मध्य प्रदेश का हिस्ट्रिकल बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करना था। तो हिस्ट्रिकल बिल्डिंग जो था वो आपका था ग्वालियर। ओके, आपने चित्र में देखा होगा वो ग्वालियर का फोर्ट था। अब ग्वालियर की फोर्ट की एक विशेषता बताता हूँ कि ग्वालियर फोर्ट जो है इसका निर्माण राजा सुरसेन ने किया था और इसका जो निर्माण है वो 8th सेंचुरी में करवाया गया था या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड टू सेव वाटर वाइल बाथिंग। मतलब कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जब हम नहाते हैं तो वाटर को सेव करने के लिए। तो इसका आंसर आएगा बकेट एंड मग। कोई बकेट, कोई सा आपके पास बास्केट टाइप का सॉरी बास्केट नहीं, बाल्टी होगा या फिर कोई सा जग होगा, मग होगा। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ग्रुप ऑफ व्हीकल शुड बी यूज्ड टू सेव फ्यूल। हम फ्यूल को मतलब कि ईंधन को बचाने के लिए कौन से व्हीकल के ग्रुप का यूज़ हमें करना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा पब्लिक व्हीकल एंड साइकिल। हम पब्लिक व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक व्हीकल में कौन आएगा, ऑटो रिक्शा है जिसमें 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हैं ना। पब्लिक व्हीकल में बस आ गई जिसमें ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, है ना। तो उससे क्या है, एक ही बस में अगर ज़्यादा लोग बैठेंगे तो ईंधन मतलब जो फ्यूल है उसकी बचत होगी, राइट। और दूसरा है साइकिल। साइकिल की बात करें तो साइकिल में तो ईंधन लगना ही नहीं है, तो हम साइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है विच मटेरियल यूज्ड टू कैनन दैट श्रीधर सॉ इन द फोर्ट। अब ये कौन से फोर्ट की बात कर रहे हैं, आई थिंक ग्वालियर फोर्ट ही होना चाहिए, है ना, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। तो जो कैनन नाम का जो एक तोप है, क्या है, तोप तोप तोप, ठीक है, तोप। तो ये जो तोप है इसको, है ना, इसको बनाने में कौन से मटेरियल का यूज़ किया गया है। मेटल आएगा यहाँ, मेटल। मेटल मतलब कौन से धातु का यूज़ किया गया है। श्रीधर ने जो देखा था फोर्ट में कैनन मतलब तोप, उसमें कौन से मेटल को यूज़ किया गया है। तो उसमें ब्रॉन्ज को यूज़ किया गया है।
किसे यूज़ किया गया है? ब्रॉन्ज। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, सॉरी 1 मिनट, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्मॉलेस्ट स्केल इंडस्ट्री फॉर लाइवलीहुड ऑफ द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट इज। सबसे छोटे स्केल की इंडस्ट्री जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, जो जंगल में रहते हैं उन लोगों के लिए, तो इसका आंसर है बास्केट मेकिंग। बास्केट मतलब कि टोकरी बनाना। टोकरी, टोकरी या छोटी छोटी टोकरी आती है ना, बड़ी टोकरी भी आती है, ठीक है, उस टाइप के वो बांस से मतलब बेम्बू से वो बनाते हैं टोकरी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मेकिंग बास्केट। अगला क्वेश्चन है हाउ शुड पीपल ट्रीट एनिमल्स। लोगों को एनिमल के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका आंसर है सेंसिटिवली, मतलब कि भावुकता से पेश आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग फॉलोइंग थिंग्स। मटेरियल्स के नाम लिखना है जो हम इन चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं, नीचे दिए गई चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 है हमारा बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग और फर्नीचर बनाने में किसका यूज़ करते हैं हम? आयरन का भी यूज़ करते हैं, ग्लास का भी यूज़ करते हैं, सीमेंट का भी यूज़ करते हैं और वुड का भी यूज़ करते हैं। तो इन चारों ही चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं? तो इसमें कॉपर का यूज़ करते हैं और एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्लास कटिंग। ग्लास को काटने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो हम डायमंड का यूज़ करते हैं। डायमंड, हीरे, हीरे के द्वारा ही ग्लास को काटा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द नेम ऑफ फ्यूल यूज्ड इन गिवन इक्विपमेंट्स। फ्यूल्स का यूज़ हम दिए गए इक्विपमेंट्स में करते हैं, है ना। तो कौन से इसमें कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं हम, तो उनका नाम लिखना था। क्वेश्चन ये पहला है लालटेन। लालटेन, इसमें आर है, आर भी होता है इसमें लालटेन के स्पेलिंग में, पर आर साइलेंट होता है। लालटेन, लालटेन में केरोसिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। केरोसिन जो आपने ऑलरेडी देखा होगा। गैस स्टोव, आपके घर सभी के घर गैस स्टोव होगा सिलेंडर वाला, तो इसमें हम एलपीजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। एलपीजी का यूज़ करते हैं। लालटेन, केरोसिन, गैस स्टोव, एलपीजी। तीसरा है सोलर कुकर। एक प्रकार का कुकर आता है जो सूरज की लाइट से खाना पकाने के काम में आता है, तो उसका आंसर आएगा सनलाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोट एंड सिंक इन वाटर, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करना है जो तैरने और डूबने के आधार पर, पानी में तैरने और डूबने के आधार पर हमें इन ऑब्जेक्ट को बताना है कि कौन सा तैर सकता है, कौन सा डूबता है वाटर में, पानी में, है ना। तो स्टील स्पून मतलब कि स्टील की चम्मच, ये अगर पानी में हम डालेंगे तो सिंक मतलब डूब जाएगी। पेपर बोट, पेपर की बोट, बोट मतलब नाव, तो ये भी ये फ्लोट करेगी, तैरेगी। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में, या फिर आप कभी भी, है ना, बोट बनाकर खेलते हो ना पेपर से, तो वो जो पेपर का बोट होता है वो पानी पर तैरता है जब तक कि वो पूरा भीग न जाए, और भीगने के बाद भी वो ऊपर ही रहता है, फ्लोट करता है, तैरता है ना। तीसरा है आयरन नेल। आयरन नेल, आयरन से बना हुआ नेल, वो सिंक नहीं, हाँ सिंक करता है, डूब जाता है,
ठीक है। मैचिस्टिक का मतलब है माचिस की तीली, ये लकड़ी की बनी हुई होती है, तो ये फ्लोट करती है, तैरती है। लकड़ी की जितनी भी चीज़ें बनी हुई होगी वो तैरेगी। प्लास्टिक बॉल भी फ्लोट करती है, तैरती है। स्टोन मतलब पत्थर सिंक, डूब जाता है पत्थर। ओके, अब जो हमने देखा, सिंक है, फ्लोट है, सिंक जितने हैं ये सारे हेवी है ना। जो हेवनली बॉडी होगा वो डूब जाएगा, और जो लाइट होगा, हल्का होगा, वो तैरेगा। सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच नंबर इज यूज्ड टू गेट हेल्प ऑफ फॉलोइंग सर्विसेज इन एन एमरजेंसी सिचुएशन। आप इमरजेंसी सिचुएशन में, है ना, किस नंबर का यूज़ मदद पाने के लिए, मदद की सर्विस पाने के लिए, या सॉरी, है ना, मदद पाने के लिए, आप इमरजेंसी सिचुएशन में मदद पाने के लिए किस नंबर को यूज़ करते हैं आप। अगर आग जल रही हो और फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाना है तो आप कौन सा नंबर डायल करोगे? 101। ठीक है, पुलिस की स्पेलिंग गलत है, लास्ट में ई आएगा। ओके, पुलिस हेल्प मतलब पुलिस की सहायता चाहिए तो आप क्या डायल करोगे? 100 डायल करोगे। एम्बुलेंस के लिए आपको एम्बुलेंस बुलवाना है ना, कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, या कोई बीमार है तो आप एम्बुलेंस को बुलाओगे, तो आप क्या डायल करोगे? 108। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स, है ना, गिव एग्जाम्पल। खरीफ क्रॉप क्या है, खरीफ की फसलें क्या है, और उनके एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था बच्चों, स्कूल में टीचर्स ने हमें पढ़ाया था कि जो क्रॉप होती है जो रेनी सीजन के समय, है ना, बोई जाती है, और मानसून के शुरू होने के समय बोई जाती है, जून जुलाई में, और उसके बाद हार्वेस्ट की जाती है, मतलब काटी जाती है एट द एंड ऑफ द मानसून, मतलब मानसून के एंड होने पर काटी जाती है, सितंबर अक्टूबर में। उसी को कहते हैं हम खरीफ की फसल, मतलब खरीफ क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून in June, July, and harvest at the end of the monsoon in September to October. ओके, एग्जाम्पल में है हमारे पास मेज़ मतलब मक्का, ज्वार तो सभी ने देखी होगी ज्वार। पेडी का मतलब होता है धान, जिससे जिससे चावल बनते हैं उसको धान कहते हैं, पेडी कहते हैं। ठीक है, पेडी का मतलब धान होता है। सोयाबीन, जो तेल जो हमारा ऑयल आता है वो सोयाबीन से बनता है, सोयाबीन भी आ गया इसमें। कॉटन मतलब कपास, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, एग्जेट्रा आदि, है ना। अब एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर से कोई सा भी क्वेश्चन होगा, हमें नहीं पता है, हमने कभी पेपर को अच्छे से, मतलब पेपर तो देते ही नहीं हैं बच्चों को, तो बच्चों से पूछ के हमने ये क्वेश्चन इधर उधर से ढूंढे हैं। तो किस प्रकार से पेपर आया था यह हमने पता किया, और फिर हमने अपने तरीके से डिज़ाइन किया है इसे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था, ड्रॉ पिक्चर ऑफ गिवन बिलो। नीचे दिए गए इनके पिक्चर बताना है आपको, है ना। तो लेडर, सीढ़ी, तो सीढ़ी कैसी होती है? ऐसी होती है, देखो बच्चों, सीढ़ी ऐसी होती है, तो आपको ये पिक्चर बनाना था सीढ़ी का। ठीक है, उसके बाद डोर, दरवाजे का पिक्चर बनाना था, तो दरवाजे का पिक्चर इस प्रकार से होता है, डोर, है ना, ऐसे। ठीक है, डोर। उसके बाद रोड बनाना था, तो रोड ऐसा आता है, देखो बच्चों, ऐसा आता है ना, इसको बोलते हैं हम रोड। ठीक है, ये रोड है। तो इस प्रकार से हमारा ईवीएस का पेपर आया था, जो आज 27 तारीख को हुआ था। और इसके अलावा आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और हम बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का। और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वे इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें।
और आगे और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।